बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, किंगडम एनिमेलिया जो है ये एक डायलेमा बन चुका है। बहुत ज़्यादा मुश्किल इसे समझा जाता है क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा फाइलम हैं कि इनके नाम याद करने, इनमें डिफरेंट समझना जो है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस सीरीज़ में हम इंशाअल्लाह ताला इन तमाम फाइलम को इतनी आसान तरीके से पढ़ेंगे कि ये कोई भी मुश्किल सिलसिला बाकी नहीं रहेगा। इसलिए अगर आप एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं या आप एफएससी मेडिकल की स्टडी कर रहे हैं तो ये लेक्चर्स खास तौर पर आप लोगों के लिए है। इस सीरीज़ में हम एमडी कैट के एमसीक्यूज भी कवर करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम के लिहाज से कवर करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी देखेंगे। इसलिए आप स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। इंशाल्लाह ये वीडियो एंड तक देखने के बाद आपको ये फ़ौरन याद हो जाएगा। चलें बिना टाइम ज़ाया किए हम आज के अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और हमारे आज के टॉपिक का नाम है फाइलम पोरीफेरा। बहुत आसान। कहता फाइलम पोरीफेरा का दूसरा जो नाम होता है, जो इसके अंदर जानदार होते हैं, उन्हें स्पॉन्जीज का नाम दिया जाता है। स्पॉन्जीज का मतलब होता है ये नरम बॉडी वाले, सॉफ्ट बॉडी वाले जानदार होते हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द हैबिटेट ऑफ स्पॉन्जीज? स्पॉन्जीज रहते हैं कहाँ पर हैं? कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। कहता है अक्सर जो स्पॉन्जीज होते हैं, मोस्ट होते हैं वो मैरीन, वो समंदरों में रहते हैं। अब यहाँ पर एमसीक्यूज बहुत अहम है, एमडी कैट में भी पूछा जाता है और बोर्ड के एग्जाम्स में भी एमसीक्यूज पूछा जाता है। कहता है ये कौन से जो होते हैं मैरीन के अंदर रहते हैं, उनका नाम है ल्यूकोसुलिनिया यूप्लेक्टेला, यानी ये जानदार जो होती है समुद्रों के अंदर रहते हैं। और दूसरा इनका कॉमन नेम क्या है? वीनस फ्लावर बास्केट जो है इनका कॉमन नेम है। अब कुछ जो जानदार होते हैं वो फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। फ्रेश वाटर में कौन से जानदार रहते हैं? जो फ्रेश वाटर में रहते हैं उनका नाम होता है स्पोंजिला, यानी कि ये ताज़ा पानी में रहते हैं। आगे कहता है जितने भी स्पॉन्जीज होते हैं या फाइलम पोरीफेरा के जानदार होते हैं, नो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, इनके अंदर टिश्यू का लेवल मौजूद नहीं होता, बल्कि इनके अंदर अभी सिर्फ और सिर्फ सेल्स का लेवल मौजूद होता है। बहुत अहम कहता है मोस्ट आर एसिमेट्रिकल, अक्सर जो जानदार होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं। अब एसिमेट्रिकल का क्या मतलब होता है? यहाँ पर अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उन्हें इस टर्म का पता ही नहीं होता। एसिमेट्रिकल का मतलब होता है ये जो स्पॉन्जीज होते हैं, फाइलम पोरीफेरा के जानदार होते हैं, इनकी बॉडी को इक्वल बराबर हिस्सों में तकसीम नहीं किया जा सकता। आप इन्हें कह सकते हैं एक तरीके से ये कि बेतरतीब इनकी बॉडी बनी हुई होती है। इस टर्म को हम नाम देते हैं एसिमेट्रिकल। दूसरे नंबर पर कहता है कुछ जो जानदार होते हैं वो रेडियल सिमेट्री भी होते हैं। रेडियल सिमेट्री का मतलब है जिनकी बॉडी को कई बराबर हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। आप एक ऐसे समझ लें कि यहाँ पर जो हमारे पास है एक सर्कल है, फॉर एग्जांपल ये मैं आपको रेडियल सिमेट्री समझा रहा हूँ, ये इसके दरमियान मिड वाला पॉइंट है। अब अगर मिड वाले पॉइंट से हम जितनी भी ये लाइन ड्रा करेंगे तो तकरीबन ये बराबर हिस्सों में जो है ये तकसीम होंगी। कैसे? रेडियल सिमेट्री भी इसी तरह होती है। जो इसका मरकज वाला पॉइंट होता है, यहाँ से इसकी बॉडी को बराबर कई बराबर हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। इस तरह की जो सिमेट्री होती है उसे हम नाम देते हैं रेडियल सिमेट्री का। आगे कहते हैं जितने भी फाइलम पोरीफेरा के जानदार होते हैं, नो नर्वस सिस्टम, इनके अंदर बिल्कुल भी नर्वस सिस्टम मौजूद नहीं होता। अब जो है एग्जाम्स बोर्ड के लिहाज से बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन, इसे आप लोगों ने इधर ही मेमोराइज कर लेना है। कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन आता है? अक्सर ये पूछते हैं व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूलम? ऑस्टिया और ऑस्क्यूलम में फर्क क्या होता है? अब ऑस्टिया क्या है? हमें कहता है दीज आर दी न्यूमरस पोर्स इन दी बॉडी। कहता है जो स्पॉन्जीज होते हैं इनके जिस्म में कई ज्यादा सुराख होते हैं। इन सुराखों के जरिए होता क्या है? वाटर इंटर बॉडी थ्रू दी ऑस्टिया। कहता है पानी जो होता है इन ऑस्टिया, इन सुराखों के जरिए इनके अंदर दाखिल होता है। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो है वो है ऑस्क्यूलम। ऑस्क्यूलम अब क्या होता है? कहता है लार्ज पोर, ये एक बहुत बड़ा सुराख होता है, थ्रू विच वाटर लीव्स दी बॉडी, यानी कि जिसके जरिए पानी जो होता है वो बॉडी को लीव करके जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ तक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो जो जितने भी न्यू व्यूअर्स होते हैं, काइंडली आप जब भी इस चैनल पर हैं, जब भी लेक्चर को देखें तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। चलें हम आगे देखते हैं, आगे हमें फिर क्या कहता है। कहता है यहाँ पर और जो होते हैं पिनेकोसाइट्स होते हैं। अब ये क्या है? ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। कहता है बॉडी आउटर लेयर, पिनेकोसाइट होते क्या है? कहता है इनकी जो बॉडी की आउटर लेयर होती है वो थिन होती है।
और कहता है फ्लैट सेल। फ्लैट का मतलब होता है चिपटे सेल। चिपटे का मतलब जो बिल्कुल सीधे होते हैं। मैं आपको ऐसे मिसाल समझाता हूँ। अक्सर जब शॉपिंग के लिए जाती हैं वुमेन, औरतें जाती हैं, तो वो कहती हैं हमें हील वाली शूज नहीं चाहिए, बल्कि हमें फ्लैट शूज चाहिए। फ्लैट का मतलब बिल्कुल सीधे, जिसमें कोई हील वगैरह ना हो। उन सेल्स को हम क्या नाम देते हैं? उन्हें हम फ्लैट सेल्स का नाम देते हैं। ये जितने भी हम पढ़ रहे हैं, पिनेकोसाइट है, मीसोहाइल्स है और क्वेनोसाइट्स हैं, ये इसकी लेयर्स हैं। ये स्पॉन्जिस की लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं, जिनके नाम है पिनेकोसाइट पहले नंबर पर। पिनेकोसाइट की जो आउटर लेयर होती है, यानी कि ये थिन पतले सेल पर मुश्तमिल होती है फ्लैट, और बिल्कुल चिपटे सेल पर ये क्या होती है? मुश्तमिल होती है। दूसरी जो इसकी लेयर होती है उसे हम नाम देते हैं मीसोहाइल्स का। कहते हैं मीसोहाइल इज द सेकंड लेयर इन द स्पॉन्जी। ये स्पॉन्जिस के अंदर एक दूसरी तह होती है, जेली लाइक होती है, और किन सेल्स पर मुश्तमिल होती है? अमाबाइड सेल। अमाबाइड सेल क्या करते हैं? इन स्पॉन्जिस की प्रोटेक्शन करते हैं, हिफाजत करते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास जो इनकी लेयर होती है वो होती है क्वेनोसाइट। क्वेनोसाइट अब कौन सी लेयर होती है? हमें कहता है क्वेनोसाइट जो होती है वो थर्ड लेयर होती है। इनके अंदर जो होती है वो तीसरी लेयर होती है। और इसके अंदर कौन सी चीजें मौजूद होती हैं? लाइंस जो होती हैं वो स्पॉन्ज और सील की तरह होती है, यानी कि कैविटीज की सूरत में क्या होती हैं? मौजूद होती हैं। अब जो है हम इसका स्केलेटन देखेंगे। स्केलेटन इसका किस तरह होता है? बहुत अहम, एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत, ये बार बार अक्सर पेपरों में पूछा जाता है। कहता है इनका जो स्केलेटन होता है वो माइक्रोस्कोपिक नीडल्स होते हैं। नीडल्स समझ लें कि बिल्कुल बारीक सी, जैसे सिरिंजेस होती हैं, ये उसी तरह नीडल्स होती हैं। अब ये नीडल्स, इनका जो स्केलेटन होता है ये किस चीज का बना होता है? अब ये एमटी कैट के लिहाज से और बोर्ड एग्जाम्स में भी बार बार जो है इस तरह के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। कहता है जो स्पॉन्जिस का स्केलेटन होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, यानी CaCO3 का बना होता है, और सिलिका का बना हुआ होता है। आगे कहता है इनके अंदर रिप्रोडक्शन किस तरीके से होती है? कहता है जितने भी स्पॉन्जिस होते हैं या फाइलम जो होता है ये पोरीफेरा, इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, यानी कि ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। अब एसेक्सुअली भी मुख्तलिफ तरीके होती हैं। किन तरीकों से प्रोड्यूस करते हैं? कहते हैं इनके अंदर एक तरीका होता है बडिंग का, और दूसरा तरीका होता है रीजनरेशन का। अब सवाल ये पैदा होता है कि बडिंग क्या चीज होती है? कहता है बड जो होता है इट इज अ मैसेज ऑफ सेल्स। बहुत से सेल्स का ये मजमुआ होता है। इस बड से जो है नए स्पॉन्जिस जो है डिवेलप होते हैं। रीजनरेशन का क्या मतलब है? रीजनरेशन का मतलब है अगर इनकी बॉडी का कोई भी पार्ट कट जाए तो ये दोबारा उसे रीजनरेट, दोबारा पैदा कर लेते हैं। यानी रीजनरेशन के जरिए भी अपनी तादाद बढ़ा सकते हैं और बडिंग के जरिए भी अपनी तादाद बढ़ा सकते हैं। बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन गैम्यूल्स। व्हाट इज गैम्यूल? इसे आप बच्चों ने अच्छी तरह से देखना है। कहता है गैम्यूल्स आर द रेजिस्टेंस कैप्सूल्स। अब रेजिस्टेंस कैप्सूल्स किस चीज को कहते हैं? कहती है ऐसे कैप्सूल इनके पास होते हैं जो मुजाहमत शो करते हैं। भाई मुजाहमत कब शो करते हैं? गहरी बात है, मुजाहमत हार्श इन्वायरमेंट में शो करते हैं। जब कोई सख्त माहौल होता है, जैसे बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, बहुत ज्यादा सर्दी हो गई, तब ये रेजिस्टेंस मुजाहमत शो करते हैं ताकि ये सर्वाइव कर सके उस माहौल में। आगे कहता है कंटेन मास ऑफ अमाबाइड सेल। इनके पास बहुत ज्यादा मजमुआ होता है। किन सेल्स का? अमाबाइड सेल का मजमुआ होता है। जैसे पहले मैंने बताया कि अमाबाइड सेल जो होते हैं ये इनकी हिफाजत का काम करते हैं। आगे कहता है जो इनके पेरेंट स्पॉन्जिस होते हैं, जो पेरेंट स्पॉन्जिस जब इनके डाई होते हैं, यानी कि जब इनके पेरेंट की डेथ होती है, दे रिलीज गैम्यूल। ये क्या खारिज करते हैं? रिलीज गैम्यूल। गैम्यूल अब ये पूछ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन कि भाई जो स्पॉन्जिस होती हैं व्हेन दे रिलीज गैम्यूल, ये गैम्यूल को कब खारिज करते हैं? तो आप बच्चों ने परेशान बिल्कुल नहीं होना। आप सिंपल आंसर इसका दे सकते हैं कि व्हेन पेरेंट स्पॉन्जिस डाई, जब इनके पेरेंट स्पॉन्जिस डाई, उनकी डेथ हो जाती है, दे रिलीज गैम्यूल्स। ये क्या खारिज करते हैं? गैम्यूल्स खारिज करते हैं। आगे क्या आता है? जब गैम्यूल खारिज करते हैं इस तरीके से, दे फार्मा न्यू स्पॉन्जी, ये एक नया स्पॉन्जी जो है ये पैदा करते हैं। हमारा आज का जो लेक्चर है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर इख्तिताम पजीर हो चुका है। आई होप सो, इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप बच्चों को ये लेक्चर बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इस तरह से आसान से लेक्चर्स को समझने के लिए अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो काइंडली इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह आसान तरीके से लेक्चर जो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक हैं, ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम्स की भी तैयारी हो सके और एमटी कैट की भी अभी से साथ साथ तैयारी होती जाए। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट जो हमारे पास फाइलम है, मज़ीद उसे आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं। इसलिए नेक्स्ट लेक्चर भी आप बच्चों ने ज़रूर देखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।